और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर इस अटैक की पूरी प्लानिंग क्या थी, किस तरीके से इस पूरे अटैक को प्लान किया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे। लगातार हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं और अब आप समझिए कि किस तरीके से इस हमले की प्लानिंग की गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये 10-11 अटैक की प्लानिंग क्या थी। सबसे पहला खुलासा, धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली है कि इस धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था। और वहीं खुलासा नंबर 2 की बात करें तो फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे पाक का जय संगठन शामिल था। ये बड़ी जानकारी, गौर फरमाइएगा। आगे बात करेंगे खुलासा नंबर 3 की। मसूद अजहर के इशारे पर धमाके की साजिश को रचा गया था। खुलासा नंबर 4, 7 मई को मारे गए आतंकियों के बदले की प्लानिंग थी। बड़ी बात समझिए, 7 मई को मारे गए आतंकियों के पीछे बदले की प्लानिंग रखी गई थी। खुलासा नंबर 5, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का एपी सेंटर है। वही बात करें खुलासा नंबर 6 की तो मास्टरमाइंड डॉक्टर अमर मोहम्मद खुद बना सुसाइड बम्पर। तो ये देखिए 6 खुलासे हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरे हमले की प्लानिंग को किया गया था। खुलासा नंबर 7 की बात करें तो आरडीएक्स की जगह नए तरह के विस्फोटक से धमाका किया गया। खुलासा नंबर 8, साजिश के पीछे जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। बड़ी बात, डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था जिन्हें भगवान माना जाता है, उनके जरिए इस हमले की प्लानिंग को रचा गया था। खुलासा नंबर 8, साजिश के पीछे जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। ये बड़ी बात समझिएगा। और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली धमाके की जांच पर आंच अब कश्मीर के पुलवामा तक पहुंच गई है। पुलवामा पुलिस ने पुलवामा से बाहर काम करने वाले डॉक्टर्स के घरों पर छापा मारा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कार धमाके की जांच में सामने आया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार कई बार हाथ बदल चुकी थी और उसके तार सीधे जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी मॉड्यूल से जुड़े पाए गए। 4 लोगों के हाथों से गुजरते हुई कार आखिरकार आतंकियों के कब्जे में पहुंची। कई संदिग्धों के पुलवामा और कश्मीर से संबंध सामने आए। इससे दिल्ली धमाके का कश्मीर कनेक्शन और मजबूत हो गया। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया। तीनों एजेंसियां मिलकर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही हैं। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें उमर और आमिर नाम के 2 संदिग्ध शामिल हैं। वहीं धमाके का कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद कश्मीर में हलचल तेज है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। वहीं कश्मीरी डॉक्टरों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलवामा में पुलिस की छापेमारी और तलाशी तेज है। पुलिस उन डॉक्टरों के घरों पर छापा मार रही है जो डॉक्टर जम्मू कश्मीर से बाहर काम करते हैं। साफ है, पुलिस और जांच एजेंसियों ने बिल में छुपे एक देश विरोधी सांपों का फन कुचलने की तैयारी पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर इस अटैक की पूरी प्लानिंग क्या थी, किस तरीके से इस पूरे अटैक को प्लान किया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे। लगातार हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं और अब आप समझिए कि किस तरीके से इस हमले की प्लानिंग की गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये 10-11 अटैक की प्लानिंग क्या थी। सबसे पहला खुलासा, धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली है कि इस धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था। और वहीं खुलासा नंबर 2 की बात करें तो फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे पाक का जय संगठन शामिल था। ये बड़ी जानकारी, गौर फरमाइएगा। आगे बात करेंगे खुलासा नंबर 3 की। मसूद अजहर के इशारे पर धमाके की साजिश को रचा गया था। खुलासा नंबर 4, 7 मई को मारे गए आतंकियों के बदले की प्लानिंग थी। बड़ी बात समझिए, 7 मई को मारे गए आतंकियों के पीछे बदले की प्लानिंग रखी गई थी। खुलासा नंबर 5, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का एपी सेंटर है। वही बात करें खुलासा नंबर 6 की तो मास्टरमाइंड डॉक्टर अमर मोहम्मद खुद बना सुसाइड बम्पर। तो ये देखिए 6 खुलासे हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरे
हमले की प्लानिंग को किया गया था। खुलासा नंबर 7 की बात करें तो आरडीएक्स की जगह नए तरह के विस्फोटक से धमाका किया गया। खुलासा नंबर 8, साजिश के पीछे जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। बड़ी बात, डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था जिन्हें भगवान माना जाता है, उनके जरिए इस हमले की प्लानिंग को रचा गया था। खुलासा नंबर 8, साजिश के पीछे जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। ये बड़ी बात समझिएगा और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली धमाके की जांच पर आंच अब कश्मीर के पुलवामा तक पहुंच गई है। पुलवामा पुलिस ने पुलवामा से बाहर काम करने वाले डॉक्टर्स के घरों पर छापा मारा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली कार धमाके की जांच में सामने आया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार कई बार हाथ बदल चुकी थी और उसके तार सीधे जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी मॉड्यूल से जुड़े पाए गए। 4 लोगों के हाथों से गुजरते हुई कार आखिरकार आतंकियों के कब्जे में पहुंची। कई संदिग्धों के पुलवामा और कश्मीर से संबंध सामने आए। इससे दिल्ली धमाके का कश्मीर कनेक्शन और मजबूत हो गया। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया। तीनों एजेंसियां मिलकर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही हैं। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें उमर और आमिर नाम के 2 संदिग्ध शामिल हैं। वहीं धमाके का कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद कश्मीर में हलचल तेज है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। वहीं कश्मीरी डॉक्टरों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलवामा में पुलिस की छापेमारी और तलाशी तेज है। पुलिस उन डॉक्टरों के घरों पर छापा मार रही है जो डॉक्टर जम्मू कश्मीर से बाहर काम करते हैं। साफ है, पुलिस और जांच एजेंसियों ने बिल में छुपे एक देश विरोधी सांपों का फन कुचलने की तैयारी पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर इस अटैक की पूरी प्लानिंग क्या थी, किस तरीके से इस पूरे अटैक को प्लान किया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे। लगातार हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं और अब आप समझिए कि किस तरीके से इस हमले की प्लानिंग की गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये 10-11 अटैक की प्लानिंग क्या थी। सबसे पहला खुलासा, धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली है कि इस धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था। और वहीं खुलासा नंबर 2 की बात करें तो फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे पाक का जय संगठन शामिल था। ये बड़ी जानकारी, गौर फरमाइएगा। आगे बात करेंगे खुलासा नंबर 3 की। मसूद अजहर के इशारे पर धमाके की साजिश को रचा गया था। खुलासा नंबर 4, 7 मई को मारे गए आतंकियों के बदले की प्लानिंग थी। बड़ी बात समझिए, 7 मई को मारे गए आतंकियों के पीछे बदले की प्लानिंग रखी गई थी। खुलासा नंबर 5, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का एपी सेंटर है। वही बात करें खुलासा नंबर 6 की तो मास्टरमाइंड डॉक्टर अमर मोहम्मद खुद बना सुसाइड बम्पर। तो ये देखिए 6 खुलासे हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरे हमले की प्लानिंग को किया गया था। खुलासा नंबर 7 की बात करें तो आरडीएक्स की जगह नए तरह के विस्फोटक से धमाका किया गया। खुलासा नंबर 8, साजिश के पीछे जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। बड़ी बात, डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था जिन्हें भगवान माना जाता है, उनके जरिए इस हमले की प्लानिंग को रचा गया था। खुलासा नंबर 8, साजिश के पीछे जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। ये बड़ी बात समझिएगा और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली धमाके की जांच पर आंच अब कश्मीर के पुलवामा तक पहुंच गई है। पुलवामा पुलिस ने पुलवामा से बाहर काम करने वाले डॉक्टर्स के घरों पर छापा मारा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कार धमाके की जांच में सामने आया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार कई बार हाथ बदल चुकी थी और उसके तार सीधे जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी मॉड्यूल से जुड़े पाए गए। 4 लोगों के हाथों से गुजरते हुई कार आखिरकार आतंकियों के कब्जे में पहुंची।
कई संदिग्धों के पुलवामा और कश्मीर से संबंध सामने आए। इससे दिल्ली धमाके का कश्मीर कनेक्शन और मजबूत हो गया। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया। तीनों एजेंसियां मिलकर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही हैं। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें उमर और आमिर नाम के 2 संदिग्ध शामिल हैं। वहीं धमाके का कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद कश्मीर में हलचल तेज है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। वहीं कश्मीरी डॉक्टरों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलवामा में पुलिस की छापेमारी और तलाशी तेज है। पुलिस उन डॉक्टरों के घरों पर छापा मार रही है जो डॉक्टर जम्मू कश्मीर से बाहर काम करते हैं। साफ है, पुलिस और जांच एजेंसियों ने बिल में छुपे एक देश विरोधी सांपों का फन कुचलने की तैयारी पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।